तो फिर चलिए देखते हैं भारत की बात। और भारत की बात में बात आज ये कि हाथरस के हत्यारे पर आखिर किसका हाथ है, आखिर कौन है जो उस हत्यारे गौरव शर्मा को बचाने में लगा है। दरअसल 2 दिन पहले छेड़खानी का विरोध करने वाली एक लड़की के पिता का उसकी आंखों के सामने कत्ल कर दिया गया। पिछले 2 साल से अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहे निहत्थे बाप को गोली मारी गई और उस बेटी के आंसू, उसकी चीखें पूरे देश ने देखी, महसूस की। मगर आज 2 दिन बाद उसकी आंखों का पानी पथराने को है, लेकिन उस हत्यारे गौरव को पुलिस अब तक तलाश नहीं पाई। आखिर क्या है उसका सियासी कनेक्शन, क्या है उसे ना पकड़ पाने की वजह? आइए उस बेटी के आंसुओं को महसूस करते हुए आज यही जान लेते हैं। के मुंह में मिट्टी भरी हुई थी, नाक से खून बह रहा था, यहाँ से खून बह रहा गौरव शर्मा यहाँ पहुंचता है और उनके ऊपर गोली चला देता है। मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता। हमारे सामने ही उसने गोली मारी है पापा को। प्लीज मुझे इंसाफ दिला दो, प्लीज योगी जी, आपने सबको इंसाफ दिलाया, प्लीज मुझे इंसाफ दिला दो। एक बेटी पुकार रही है, मेरे पापा को गोली मारी है। एक बेटी गुहार रही है। प्लीज मुझे इंसाफ दिला दो, प्लीज योगी जी, आपने सबको इंसाफ दिलाया, प्लीज मुझे इंसाफ दिला दो। ये गुहार इसलिए क्योंकि हत्यारा कैद से बाहर है। प्लीज मुझे इंसाफ दे दो। गांव के लोग ये पुकार इसलिए क्योंकि कातिल का अब तक पता नहीं। चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी, मेरे पापा को गोली मारी। तो फिर ऐसे में वो मांगती है इंसाफ, चाहती है इंसाफ, आस है न्याय की और उम्मीद सिर्फ एक व्यक्ति से। वही मेरी हिम्मत थे। 2.5 साल से हम दोनों केस लड़ रहे थे, बाइक पे जाते थे, कोई भी डेट आती थी, कुछ भी आता था, तो अब मैं किसके साथ जाऊंगी? डर लग रहा है कुछ हो ना जाए, मैं और मम्मी बचे हैं बस। अभी तो पुलिस चली जाएगी तो फिर कोई नहीं होगा, हमें बहुत डर लग रहा है। योगी जी प्लीज कुछ कीजिए। हमारे ऊपर पापा ही थे कमाने वाले और कोई नहीं था, पता नहीं हमारा क्या होगा। प्लीज मेरी सरकार से बस यही रिक्वेस्ट है, उस आरोपी को सख्त से सख्त सजा दें और प्लीज़ मेरी मदद करें, प्लीज़ मेरी मदद करें। मुझे उम्मीद है आपसे, आप मेरी मदद ज़रूर करोगे। प्लीज़ योगी जी, प्लीज़ मोदी जी मेरी मदद करिए, प्लीज़ मुझे इंसाफ दे दो। गांव के लोग शरीर सिसक रहा है, रुआं रुआं कलत रहा है, जहन में डर भरा है, कानों में गोलियों की गूंज ठुसी हुई है, आंखों में दर्द का समंदर और उस समंदर में तैरता आंखों के सामने पिता के मारे जाने का खौफनाक मंजर। मेरे सामने से मेरे पापा का चेहरा नहीं निकलता। मैं आंखें बंद करती हूँ तो मेरे पापा का चेहरा घूमता है। मेरे पापा के मुंह में मिट्टी भरी हुई थी, नाक से खून बह रहा था, यहाँ से खून बह रहा था। प्लीज मैं बहुत संभाल रही हूँ, बहुत हिम्मत कर रही हूँ, लेकिन मेरे दिमाग से वो चीज़ें नहीं निकलती। प्लीज मेरी मदद करिए, प्लीज योगी जी मेरी मदद करिए, मुझे इंसाफ दिलाइए, प्लीज मुझे इंसाफ दिलाइए। आज मेरे पापा की चिता की आग भी ठंडी होगी, वो आरोपी अभी तक नहीं पकड़ा गया, अभी तक नहीं वो पकड़ा गया। कैसे मैं केस लड़ूंगी अपना, कैसे क्या करूंगी मेरी समझ में। मैं फिर भी हिम्मत कर रही हूँ, बस मेरा थोड़ा सा साथ दे दीजिए प्लीज योगी जी, मैं बहुत हिम्मत कर रही हूँ, बस थोड़ा सा साथ दे दीजिए। वो पूछती है कैसे लड़ूंगी अपनी लड़ाई, वो सोचती है कि कैसे दिलाऊंगी अपने पिता को न्याय
और ये सब सोचते हुए भला एक बेटी कैसे भूल सकती है उस भयावह मंजर को, जब उसकी आंखों के सामने उसके निहत्थे पिता को बेरहमी से मौत के घाट उतारा जा रहा था। क्रूरता की हदों के पार जाकर उसके पिता को मारा जा रहा था। पहली गोली पैर में, दूसरी दूसरे पैर में, फिर एक माथे पर, एक सीने पर और आखिरी पेट में। 5-5 गोली। खेत में काम करते एक किसान, एक निहत्थे इंसान को मारने वाले कुछ भी हो सकते हैं, मगर इंसान तो कतई नहीं। हाँ, ये जरूर है कि शैतान भी उनके किरदार पर शर्मिंदा हो जाए। और फिर वहाँ से पैदल वो लोग आते हैं 6 लोग, तो वो आते ही वो जो गौरव है वो तो डायरेक्ट मेरे पापा के पास आता है। मेरे पापा उठ के जाते हैं उसके पास, थोड़ा सा वो मेरे पापा के पास आता है। बाकी के जो लोग हैं वो मेरे पापा को चारों तरफ से घेरने की कोशिश करते हैं, मतलब ऐसे ही आसपास से आते हैं। तो उसने पापा को आते आते उसने बोला कि तूने केस वापस नहीं लिया, मैंने तेरे से बोला था, तूने केस वापस नहीं लिया, ये वो देख तेरा क्या करता हूँ ये। फिर उसने गोली मारना शुरू कर देता है। सभी के हाथों में राइफल थी, किसी किसी को 2-2 राइफल थी। फिर पापा को गोली मारी है, लास्ट में पापा गिर पड़े हैं, तब पापा में सांस चल रही थी। उसके बाद और एक और कोई आता है, वो पापा के यहाँ सिर में गोली मारता है। उसके बाद पापा कुछ नहीं रहता पापा में। मेरी आंखों के सामने ये सब हुआ। मेरी मम्मी तड़पती रहेगी, मैं तड़पती रहेगी, हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए। मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी। बेटी तड़पती रही, माँ बिलखती रही, लेकिन सूबा उत्तर प्रदेश जिला हाथरस में एक बार फिर हत्यारों ने बड़ी ही निर्मम हत्या को अंजाम दे दिया। इसी खेत में इस बेटी के पिता को तड़पा तड़पा कर मार दिया गया, क्योंकि वो लड़ाई लड़ रहा था अपनी बेटी के छेड़खानी के केस को। 2 दिन पहले उसके पिता को गौरव शर्मा नाम के मवाली, गुंडे, लफंगे, हत्यारे ने इसी खेत में घेर लिया, अपनी साथियों के साथ आया और गोलियों की बरसात कर दी। और अब तो इस बेटी के पिता की चिता की राख भी ठंडी होने को है, मगर 2 दिन बाद भी उस हत्यारे गौरव का कोई सुराग मिल ना सका। हाँ, 2-3 साथी पकड़े जरूर गए। 1 मार्च की शाम थाना सासनी क्षेत्र के ग्राम नौजरपुर में हुई हत्या की घटना के संबंध में परिवारीजनों की लिखित तहरीर के आधार पर 4 नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा थाना सासनी पर पंजीकृत हुआ था, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना सासनी पुलिस द्वारा एक नामजद आरोपी ललित शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है तथा शेष वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उन पर इनाम घोषित किया गया है। इसी धरपकड़ के अभियान के क्रम में शेष बचे 2 नामजद अभियुक्त रोहिताश शर्मा तथा निखिल शर्मा, जिनकी गिरफ्तारी पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित है, उनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है तथा उनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शेष बचे आरोपी को भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाए। पुलिस ने 3 आरोपियों को भले पकड़ लिया हो, लेकिन मुख्य आरोपी और मुख्य हत्यारा अब भी गौरव फरार है। और उसी की फरारी पर तो सारा विवाद है, क्योंकि गौरव शर्मा ही वो व्यक्ति है जिसके खिलाफ 2 साल पहले हाथरस की इस बेटी ने छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराया था। और वो गौरव ही था जो लगातार मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बना रहा था, और उसी ने आगे बढ़कर हत्या को अंजाम भी दिया। लेकिन हत्या के 2 दिन बीत जाने के बाद भी उत्तर प्रदेश के तमाम सतारधारी और तमाम आला दीवान मिलकर भी उसे खोज नहीं पा रहे। उसे धरती निकल गई या आसमान खा गया, कोई नहीं जानता। हाँ, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि फिलहाल उसके घर पर ताला लगा है। हम इस समय हाथरस के नौजरपुर गांव में मौजूद हैं और मेरे पीछे जो घर नजर आ रहा है आपको, ये घर मुख्य आरोपी गौरव शर्मा की मौसी का घर है। और हम यहाँ आए थे कि अगर कोई यहाँ मौजूद हो तो उससे बात कर सकें, उसका पक्ष जान सकें। लेकिन ये घर का मेन दरवाज़ा जो है ये तो खुला हुआ है, लेकिन आगे ताला लगा हुआ है और दरवाज़ा अंदर से, ये दरवाज़ा अंदर से बंद है और इस पर ताला लगा हुआ है। यहाँ पर कोई है नहीं। इसके अलावा जो आसपास के और घर हैं वो भी जो गौरव शर्मा हैं उनकी मौसी के ही परिवार के घर हैं, इन सब घरों पर भी ताला लगा हुआ है। गौरव भी जो है पिछले 10 दिनों से यहाँ पर ठहरा हुआ था और कल यानी कि सोमवार को जो घटना हुई है उसके बाद से गौरव यहाँ से फरार है और उसी के बाद से इन सब घरों पर भी ताला लगा हुआ है। और ना सिर्फ गौरव फरार है बल्कि उसके साथ पूरा परिवार लापता गंज हो गया है। आखिर ये गौरव शर्मा है कौन,
कितना बड़ा रसूखदार है जो पुलिस उसे अब तक पकड़ नहीं पाई, तो बिटिया आरोप लगाती है वो समाजवादी पार्टी का नेता है, उसके ऊपर किसी ना किसी का हाथ जरूर है। वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था, उसकी एफबी प्रोफाइल आप भी चेक कर लीजिए, तो वहाँ आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। वो फोटो वोटो भी डालता था, सब कुछ। तो मुझे जहाँ तक लगता है वो पहले भी मुझे इस चीज़ के लिए धमकी दे चुका है कि मेरे ऊपर इसका हाथ है, मेरे ऊपर उसका हाथ है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं जो कुछ भी कर लूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। तो इसलिए मुझे लग रहा है वो किसी न किसी की सपोर्ट में तो है। और ये सच है कि सोशल मीडिया पर गौरव खुद को समाजवादी पार्टी का बताता है। ये सच है कि वो किसान आंदोलन के लिए अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ पोस्टर बनवाता है। और एक सच ये भी है कि उससे जुड़ा जब सवाल होता है तो पूर्व सीएम अखिलेश यादव झुंझला जाते हैं। मैं देखता हूं कि कब इनकाउंटर होगा ऐसे आदमी का जिसने पिताजी की हत्या की है उसकी। 2018 में ही मुकदमा दर्ज हुआ था 6 साल का। सवाल वो नहीं है, तुम आप फिर बिक गए, तुम बिक गए, बस इतने में बिक गए तुम। जरा अपना चैनल का नाम बताइए जो बिक गए हो तुम। बताओ अब क्यों छिप गए हो तुम जाकर के? अगर हैसियत है तो बताइए किस चैनल की और है? प्राइम न्यूज के बिके हुए आदमी हो तुम। 2018 में 6 साल मुकदमा दर्ज। तुम्हारा अपनी बेटी, एक बेटी मर गई और ये नाटक कर रहे हो 2018 का, उसके बाप मर गए। जो मुकदमा हुआ हाथरस का सर, ये वाला बता रहा हूँ कि 2018 में हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ उसके पिताजी की हत्या हो गई, तुम क्या बोलना चाहते हो? मैं यही बताना चाहता हूँ 2018 नाटक कर रहे हो यहाँ पर आकर बिके हुए लोग। समझ से परे है ये तहजीब, समझ से परे है सवालों से बचने की ये तरकीब। मतलब अगर कोई पत्रकार सवाल पूछ ले तो आप उसे जवाब देने के बजाय बिका हुआ बता देंगे। ये कौन सा तरीका है? सवाल वो नहीं है, तुम आप फिर बिक गए, तुम बिक गए, बस इतने में बिक गए तुम। जरा अपना चैनल का नाम बताइए जो बिक गए हो तुम। बताओ अब क्यों छिप गए हो तुम जाकर के? अगर हैसियत है तो बताइए किस चैनल की और है? प्राइम न्यूज के बिके हुए आदमी हो तुम। पहले पत्रकार को बिका हुआ बताया और फिर कह दिया बीजेपी की चाल है। ये कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी किसी, याद कीजिए जब विकास की हत्या हुई थी उसकी मां से क्या कहलवाया था इन्होंने? आप भूल गए वो बात? इन्होंने ये प्रचार किया कि समाजवादी पार्टी से वो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े थे। ये भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया पर झूठा प्रचार करते हैं। इनसे ज्यादा साजिश करने वाला, षड्यंत्र करने वाला, झूठ बोलने वाला कोई नहीं हो सकता। मगर ना सिर्फ बीजेपी बल्कि परिवार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि गौरव शर्मा समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। और जब आरोपों के वार तेज हुए तो फिर एसपी के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन हाथरस पीड़ित के घर मिलने पहुंच गए और फिर उन्हीं सवालों से उनका भी सामना हो गया। क्या गौरव जो है वो सपा का सदस्य है या कहीं ना कहीं वो जुड़ा हुआ है? और दूसरा सवाल ये कि एक पोस्टर सा सामने आया है जो किसान महापंचायत से जुड़ा हुआ है, उसमें एक तरफ अखिलेश यादव जी की फोटो है, दूसरी तरफ उसकी फोटो है और उसने खुद को उसमें समाजवादी पार्टी का सदस्य लिखा हुआ है। ये बिल्कुल झूठ बात है। वो समाजवादी पार्टी का सदस्य नहीं है। उसमें लिखा हुआ है ब्राह्मण सभा, समाजवादी ब्राह्मण सभा। समाजवादी पार्टी में समाजवादी ब्राह्मण सभा जैसा कोई प्रकोष्ठ नहीं है। मैं इस झूठी और मड़गंत कहानी को एक सिरे से खारिज करता हूं। उसका समाजवादी पार्टी से दूर का भी कोई रिश्ता नहीं। दूर दूर का कोई नाता नहीं। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा तो यही जा रहा है, मगर इन पोस्टरों का क्या करें, ये भी तो बहुत कुछ कहते हैं। मगर फिर भी आरोपी किसी भी पार्टी से जुड़ा क्यों ना हो, सजा दिलाने का काम तो शासन प्रशासन का है। पुलिस लगी हुई है, लेकिन फिर भी उस दुर्दांत हत्यारे तक पहुंच नहीं पा रही जो खेत में आलू निकालते हुए व्यक्ति के शरीर में 5-5 गोलियां मार गया। उनकी चप्पल अभी यहीं पड़ी है, आलू की बोरियां अभी यहीं बिखरी है, मगर वो हत्यारा न जाने कहां से कहां पहुंच गया। और फिर ऐसे में बिटिया की आंखें खुद को रोक कैसे पाएं? मैं उनसे बस ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हे योगी जी प्लीज़ प्लीज़ इस टाइम पे मेरे पापा बन के मेरा साथ दे दीजिए। मेरे पापा मेरी हिम्मत थे, मेरी हिम्मत बन जाइए प्लीज़। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ योगी जी प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। मेरा कोई नहीं है, कमाने वाला एक था वो भी चला गया, पता नहीं मेरा मेरी मम्मी का क्या होगा। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए योगी जी प्लीज़, आपके हाथ जोड़ती हूँ योगी जी प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। ऐसे आतंकवादी को प्लीज़ जल्दी से जल्दी सजा दिलवाइए प्लीज़। रुंधे हुए गले से ये बेटी कहती है, योगी जी मेरे पिता की तरह मेरी हिम्मत बन जाइए। योगी जी
मेरे पिता की तरह मेरी शिद्दत बन जाइए और दिला दीजिए मुझे इंसाफ, कर दीजिए कानून के रास्ते उन पापियों का नाश जिसने मेरे पिता को मुझसे छीना। भारत की बात में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर अहम खबर आ रही है। टीएमसी शुक्रवार को उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी। 294 उम्मीदवारों के नाम जारी होने की संभावना है और इस बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद कहा है कि मैं उम्मीदवारों के नाम फाइनल करूंगी। कोलकाता के कालीघाट में जारी हो सकती है उम्मीदवारों की यह लिस्ट। 294 उम्मीदवारों के नाम जारी किए जा सकते हैं। और आपको बता दें, चुनाव से जुड़ी हर खबर, 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, एबीपी न्यूज पर आप लगातार देखते रहेंगे हर खबर अपडेट के साथ।